कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर आ जाए तो उसकी भी सलाह नहीं ली जाती। पापा मुझे लव मैरिज करनी है या फिर मम्मी मुझे लव मैरिज करनी है, वहां पे उनका होता है कि जाति अलग है, धर्म अलग है। जिंदगी तुम्हारी, इश्क तुम्हारा, किसी और के थॉट्स पूछ ही क्यों रहे हो? इस तरह के तुम सवाल लेकर के आते हो ना, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार अभी आया ही नहीं है। सम्मान तो छोड़ दो, सर की भी परवाह नहीं करी जाती, उसको प्यार कहते हैं। कबीर साहब के पास चले जाना और वहां प्रेम की साखियां पढ़ना, तो जानोगे प्रेम किसको कहते हैं। डिसिप्लिन हमेशा फॉलो नहीं हो पाती मुझसे। मैं अपने नज़रिए में उस किसी भी कर्म को या गोल को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊं कैसे कि फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए। बिना अपनी बेड़ियों को पहचाने, बिना झूठे कर्म को पहचाने, सही कर्म के बारे में सवाल करना ऐसा ही है जैसे कि कोई। हर इंसान का जीवन 4 स्तंभों के ऊपर खड़ा रहता है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और वर्क। आपने भी शादी नहीं की। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं भी ऐसे ही किसी एक स्तंभ को अपने जीवन से निकालूं? कुछ भी पढ़ लेते हो। क्या पढ़ा? 4 खंभों की थ्योरी। मैं जहां हूं इसलिए नहीं हूं कि आपने शादी नहीं करी, कर भी लेता तो भी क्या हो जाता। सही जीवन में 4 नहीं निकालने पड़ते, 1 निकालना पड़ता, उसका नाम होता है। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पॉप कल्चर में बहुत सारे कपल्स रहे हैं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इसको रोमांटिसाइज तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर अमल करने की बात आती है तो फैमिली में अगर कोई बात लेके जाता है कि जैसे पेरेंट्स है कि पापा मुझे लव मैरिज करनी है या फिर मम्मी मुझे लव मैरिज करनी है, वहां पे उनका होता है कि जाति अलग है, धर्म अलग है। तो इस डुअलिटी के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? ये मेरे थॉट से क्या फर्क पड़ता है? सारी समस्या यही है कि तुम दूसरों के थॉट्स पूछते रहते हो। जिंदगी तुम्हारी, इश्क तुम्हारा, किसी और के थॉट्स पूछ ही क्यों रहे हो? पहली गलती तुमने यहीं पर कर दी। घर में चले जाते हो किसी की परमिशन लेने, यहां मैं आया हूं तो मेरे थॉट्स पूछ रहे हो। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर आ जाए तो उसकी भी सलाह नहीं ली जाती। बशर्ते वहां तुमने चुनाव वृत्ति से नहीं, विवेक से किया है। हां, तुम्हारा प्यार अंधा है, हार्मोनल है, वासनागत है, तो फिर वो 2 कौड़ी का है। लेकिन अगर तुम्हारे चयन में, तुम्हारे प्रेम में शुद्धता है, तो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, उसका आदेश क्या, सलाह भी मत सुनना। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं होता। पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं वो जाने ना, उन्हें अपनी जिंदगी देखने दो। और पॉप कल्चर में उनको रोमांटिसाइज किया गया है। पॉप कल्चर में वो जिस तरीके से तुम्हारे सामने आते हैं उसमें बहुत कुछ है भी नहीं। वहां वो तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष, आदमी औरत ही बन के आ जाते हैं। अध्यात्म में उनका अर्थ बहुत अलग और बहुत गहरा होता है। वहां पर जो प्रेमी है वो अहंकार है, और जो बिलवेड है, जिससे प्रेम करा जा रहा है, जो प्रियवर है, वो मुक्ति है, सत्य है, आत्मा है। वहां बात पाने की नहीं होती, वहां मिट जाने की बात होती है। रांझा रांझा करते करते आपे रांझा होई। ये नहीं है कि हीर ने रांझा को पा लिया, बात यह है कि हीर रांझा बन गई। तुम उसको ऐसे देखते हो कि हीर और रांझा माने कपल जा रहा है। वो कपल बाजी की बात नहीं हो रही है। वहां जो बात हो रही है वो सांकेतिक तौर पर बहुत बहुत गहरी है। और सांकेतिक तौर पर वहां पर जब बात राम सीता की भी होती है तो वहां पर 2 व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है।
मानस में कहते हैं सिया राम हम सब जग जानी। वहां पे राम और सीता दो व्यक्ति नहीं है, दो सिद्धांत हैं, दो ऐसे सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से विलग हो ही नहीं सकते, जैसे शिव और शक्ति। हीर कहती है कि मुझे अब हीर बोलो ही मत, मेरी कोई अलग सत्ता, कोई पहचान, कोई इंडिविजुअलिटी, कोई वैयक्तिकता रह ही नहीं गई है। मुझे हीर ना आखे कोई। मुझे अगर बोलना भी है तो अब मेरा नाम क्या बोलो। मतलब समझो, ये बात किसी इंसान की नहीं है, ये बात इंसान के भीतर की है। तुम्हारे ही भीतर कोई बैठा है जो प्रेम का प्यासा है, किसी बाहर वाले के नहीं। अपनी ही मुक्ति का प्रेम चाहिए उसको। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सामने ये जोड़ियों के आदर्श लाए गए। तुमने उनको इंसानी देह में तब्दील कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उनका अर्थ तो समझ लो। तो गहरे अर्थ में चाहे सोनी मलेवाल हो, लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, ये सब एक ही दिशा में संकेत देते हैं कि मीरा भी तुम ही हो और कृष्ण भी तुम्हारी ही उच्चतम संभावना का नाम है। तुम्हारे भी भीतर मीरा है और तुम्हारे ही भीतर कृष्ण है। तुम्हें बाहर निकल के किसी इंसान को नहीं खोजना है, तुम्हें सबसे पहले खुद को खोजना है। और जो इंसान अपने भीतर की उस यात्रा पर निकलता है, वो फिर ये सब शिकायतें नहीं करता कि पप्पा नहीं मान रहे, कि समाज परमिशन नहीं दे रहा। ये सब तो बालकों के सवाल हैं। बच्चे छोटे जैसे दुधमुहे, उनसे तो प्रेम वैसे भी नहीं होगा। प्यार तो जवानी की बात होती है, और जो दूसरे का मुंह देख के कहे परमिशन मिलेगी क्या, उसको जवानी कहते नहीं। तो इस तरह के तुम सवाल लेकर के आते हो ना कि मेरी जिंदगी में लैला आ गई है पर फूफी नहीं मान रही, अब क्या करूं, या कि मेरी रिलेशनशिप है पर पापा बोल रहे हैं वो कास्ट का मिसमैच है, हम ऊंची जात के हैं, मैं कैसे मान लूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फूफी खराब है, कि पप्पा में कोई दोष है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार अभी आया ही नहीं है। प्रेम क्या होता है ये अगर समझना हो तो कबीर साहब के पास चले जाना और वहां प्रेम की साखियां पढ़ना, तो जानोगे प्रेम किसको कहते हैं। जहां सम्मान तो छोड़ दो, सर की भी परवाह नहीं करी जाती, उसको प्यार कहते हैं। सर काटे भुई धरे तब बैठे घर माही, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये तुम्हारे खून के रिश्तों का घर नहीं है। खाला माने खून का रिश्ता, मौसी। ये तुम्हारे खून के रिश्तों की बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। यहां पर इज्जत तो छोड़ दो, इल्म तो छोड़ दो, सर को भी दांव पर लगा दिया जाता है, परमिशन नहीं मांगी जाती। पर तब ना जब प्यार असली हो। हमारा प्यार असली नहीं होता, हमारा प्यार तो कुंडली वाला होता है। गुण नहीं मिल रहे, जात नहीं मिल रही, गोत्र का लफड़ा है, इकोनॉमिक स्टेटस मैच नहीं कर रहा, और बेटा जी और बेटी जी मुंडी हिला रहे हैं, हाँ 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 ये बात तो सही है। इधर उधर घूम रहे हैं, कैंपस में भी पहले किसी को देखा तो उससे हॉरोस्कोप मैच किया, जब सब ठीक है तब कहा अब हमें प्यार होगा, क्योंकि बाकी सब मैचिंग हो चुका है। ये जो तुम लड़का लड़की का ये सब करते हो, इसमें प्यार कहाँ है। प्यार कोई इतनी सस्ती चीज नहीं होती कि एक उम्र हो गई और हार्मोनल सीक्रेशन शुरू हो गए तो तुम्हें इश्क हो जाएगा। बहुत गहरी जिंदगी चाहिए और बहुत साफ और सच्चा इंसान चाहिए प्यार के लिए।
हम वैसे होते नहीं। ज़्यादातर लोग इसीलिए मर जाते हैं, पर उन्हें प्यार कभी पता नहीं चलता, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ आ जाएगा, कि शादी के साथ आ जाएगा। शादी कर दो फिर प्यार तो अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाता, उम्र भर नहीं होगा, एक पल नहीं मिलेगा प्रेम का। प्रेम अर्जित किया जाता है। अपने गीता सत्रों में हम कहते हैं प्रेम सीखना पड़ता है। उम्र और अनुभव के साथ प्रेम नहीं आ जाता, हार्मोन्स के साथ प्रेम नहीं आ जाता। हार्मोन्स के साथ हार्मोनल अट्रैक्शन आ जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाएगी, प्रेम नहीं आ जाएगा। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम शिवांश अरोरा है और सर रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट 4 बर्नर थ्योरी। हर इंसान का जीवन 4 स्तंभों के ऊपर खड़ा रहता है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और वर्क। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी में से हर किसी ने एक न एक स्तंभों को अपने जीवन से निकाला है। जैसे कई लोगों ने अपनी फैमिली को हटाया है, कई लोगों ने दोस्त नहीं बनाए, कई लोगों ने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। जैसे आचार्य जी आप हैं, आपने भी शादी नहीं की, तो आप अभी आज आप जाके इतने सक्सेसफुल हैं कि आपको सुनने के लिए सैकड़ों लोग बैठे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं भी ऐसे ही किसी एक स्तंभ को अपनी जीवन से निकालूं? मतलब कि अगर मैं शादी ना करूं तो जीवन कहाँ से ये थ्योरी आई है, किसकी है? ये मैं गूगल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था देखा जाए जितने भी बड़े लोग हैं उनकी भी वाइफ नहीं है, उन्होंने भी शादी नहीं की है। देखने जाती तुम कुछ भी पढ़ लेते हो। मैं पूछूं तुमने प्लेटो को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं कहूं मार्कस ऑरेलियस को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। मैं आगे बढ़ूं, मैं कहूं स्पिनोजा को पढ़ा, तुम कहोगे नहीं पढ़ा। वोल्टायर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सार्त्र को पढ़ा, नहीं पढ़ा। हाइडेगर को पढ़ा, नहीं पढ़ा। भारत में आऊं, उपनिषदों को पढ़ा, नहीं पढ़ा। गीता को पढ़ा, नहीं पढ़ा। सांख्य सूत्र पढ़े, नहीं पढ़े। क्या पढ़ा? 4 खंभों की थ्योरी। कहाँ से ले आए ये? क्यों ले आए? क्यों पढ़ रहे हो? जीवन बहुत छोटा सा है, अभी बीत जाएगा, समय सीमित है। ये क्या पढ़ पढ़ के जिंदगी बिता रहे हो? इंस्टा ज्यादा देखते हो? रील्स तुम्हारे शिक्षक हो गए। और बात यह नहीं है कि यह थ्योरी प्रसिद्ध नहीं है, मैं इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी थ्योरी सुन ली मैंने, मूर्खता की थ्योरी है, इसलिए इससे इनकार कर रहा हूं। और इस थ्योरी के हिसाब से तुम किसी को भी बड़ा आदमी बोल दोगे कि जीवन से 4 चीजें निकालनी पड़ती। क्या खंभा? पहला खंभा क्या निकालना पड़ता है? फैमिली, फ्रेंड्स और आप बताओ ना, आप ही तो कुछ बोल रहे थे, क्या था? फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ या फिर अपना वर्क। फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, वर्क। सही जीवन में 4 नहीं निकालने पड़ते, एक निकालना पड़ता है, उसका नाम होता है अहंकार। और वो एक निकाल दिया तो जीवन सार्थक हो जाता है। उस एक को नहीं निकाला तो तुम 4 को नहीं 400 को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आसानी से कोई किताब मत उठा लिया करो। 99.9% किताबें पढ़ने लायक नहीं होती, तुम्हारे समय की बर्बादी। बर्बादी ही नहीं है, वो तुम्हारे मन को विषाक्त कर जाएंगी। ठीक वैसे जैसे ये खाने लग जाऊं क्या मैं? ये सब कुछ जो दिख रहा है खाने के लिए, 4 खंबे हैं, खाओ। ये 1 2 3 4। जैसे सब कुछ मुंह के भीतर नहीं डाला जा सकता, वैसे ही सब कुछ मन के भीतर भी नहीं डाला जा सकता भाई। भले ही वो किसी किताब की शक्ल में क्यों ना हो, भले ही वो किताब किसी लाइब्रेरी में क्यों ना रखी हो, या टॉप बुक स्टोर में क्यों ना रखी हो, या जो बेस्ट सेलर शेल्व्स होती हैं उनमें क्यों ना रखी हो। 99% बेस्ट सेलर्स नॉनसेंस होती हैं। पढ़ करके अपना दिमाग खराब मत कर लेना। जीवन से फ्रेंड्स निकालने हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन के क्या हैं? बार बार कहते हैं अर्जुन सखा।
और तुम्हारी ये थ्योरी कहीं अर्जुन ने पढ़ ली होती तो गीता ही ना मिलती हमें। अर्जुन सबसे पहले बोलते जीवन से फ्रेंड को निकालो। अर्जुन के तो परम सखा कृष्ण ही थे। कृष्ण अर्जुन के गुरु बाद में थे, सखा पहले थे। वो तो निकाल देते, बोलते दोस्त तो होने ही नहीं चाहिए जीवन में, निकाल दो। बात दोस्तों को जीवन से निकालने की नहीं है, बात जीवन में सही दोस्तों को रखने की है। और गलत दोस्त जो जीवन में लाता है उसको बोलते हैं अहंकार। जब वो नहीं होता तो अपने आप सत्संगति हो जाती है, अपने आप राइट कंपनी हो जाती है, अपने आप फिर तुम्हारे आसपास वही लोग होते हैं जो इस लायक होते हैं, जिनमें वो श्रेष्ठता होती है, योग्यता होती है। दूसरी क्या बोली, किसको निकालना पड़ता है? क्या? फैमिली निकालनी पड़ती है। यहां पे हमारे संत लोग गा गए हम सम बड़ा कौन परिवारी। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। गृहस्थ लोग तो छोटा मोटा परिवार चलाते हैं, 5-7 लोगों का, 2 लोगों का चला लिया परिवार। ज्ञानियों ने गाया है हमसे बड़ा कौन परिवारी है। हमारे परिवार में तो सब आते हैं और तुम कह रहे हो फैमिली निकालनी है। फैमिली नहीं निकालनी है। ये जो फैमिली की व्यर्थ की परिभाषा है वो हटानी है, फैमिली नहीं हटानी है। फैमिली की संकीर्ण संकुचित परिभाषा हटानी है। क्यों तुम कह रहे हो कि जिससे तुम्हारा देह का और खून का रिश्ता है मात्र वही तुम्हारी फैमिली है? क्यों कह रहे हो? अगर देह और खून के रिश्ते की बात करनी है तो गीता का ही जो उदाहरण चल रहा है इसको और आगे बढ़ा लो। रिश्ते में तो श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत निकट संबंधी नहीं थे। आ रही बात समझ में? और जो सामने खड़े थे वो अर्जुन के कोई बहुत दूर के संबंधी नहीं थे। कर्ण तो सीधे सीधे अर्जुन के बड़े भाई थे और दुर्योधन भी भाई ही लगते थे रिश्ते में। गीता सिखा रही है फैमिली की यह परिभाषा गलत है। जहां तुम कहते हो किसी से खून का रिश्ता है तो भाई हो गया, खून के रिश्ते से भाई नहीं हो जाते, चेतना के रिश्ते से भाई होते हैं। नॉट ब्रदर्स इन ब्लड बट यस ब्रदर्स इन स्पिरिट। खून के तो जितने रिश्ते थे उन सबका तो अर्जुन को खून बहाना पड़ा। भीष्म भी खून के रिश्ते के थे और वहां जो 100 खड़े हुए थे आगे भाई, वो सब खून के रिश्ते के थे। इनके सबका तो खून बहाना पड़ा। और फैमिली बनकर बहुत सारे जो खड़े हुए हैं सचमुच अर्जुन के साथ, उनका अर्जुन से कोई खून का रिश्ता नहीं था। इतने सैनिकों ने अर्जुन के लिए जान दी है, क्या अर्जुन का उनसे रक्त संबंध था क्या? वो घटोत्कच, उसने आकर जान दे दी, उससे दूर का रिश्ता है वो। फिर भीम है, फिर वो दूसरे कुल की और दूसरे रेस की हिडिंबा है, फिर उसका बेटा है, वो आकर के जान दिए दे रहा है अर्जुन के लिए। फैमिली नहीं हटानी है, फैमिली का फ्लॉड कॉन्सेप्ट हटाना है। जहां आदमी कहता है कि ये कितनी भी अच्छी हो, ये पड़ोस की है ना, तो नाइंसाफी भले होती हो, मैं इसका साथ नहीं दे सकता। और ये कितना भी बुरा हो, ये भतीजा है मेरा, तो मैं इसका साथ दूंगा। ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, इसको हटाना है। न्याय देखो, ज्ञान देखो, विवेक देखो, प्रेम देखो, ये पहले आते हैं। ये खून का रिश्ता और इस तरह की फिल्मी बातें ये बहुत बाद में आती हैं। जिधर सच्चाई खड़े हो उधर खड़े होना, जिधर खून खड़ा हो उधर नहीं खड़े हुआ जाता। ये नहीं कि भाई है, अब भाई अगर नाइंसाफी भी कर रहा है तो भाई का साथ तो देंगे ना। मेरा बेटा है बलात्कारी भी है तो मैं तो उसका साथ दूंगी ना। ये इसको हटाना है। और क्या बोली थी 2 बातें? फैमिली, फ्रेंड्स और क्या था? अरे जो भी था हटा दो,
जो भी खंबा है गिरा दो, और इन खंबों पे तुम किसी को भी खड़ा करके महापुरुष बना दोगे, वो खंबों पे ही खड़ा हुआ है, कभी भी गिर जाएगा। कोई भी ऐसे अपनी फ्रेंड्स छोड़ देगा, तुम कहोगे महापुरुष है। ये भी तो हो सकता है कि वो इतना गिरा हुआ आदमी था कि फ्रेंड्स ने लतिया दिया। बात आ रही है समझ में? फैमिली को छोड़ने से ऐसा कुछ नहीं मिल जाता। मैं जहां हूं इसलिए नहीं हूं कि आपने शादी नहीं करी, कर भी लेता तो भी क्या हो जाता। कोई मेरा संदेश ये है कि मैं तुम्हारे सामने आया हूं कुंवारेपन का आदर्श बनकर। भाई मैं तुम्हारे सामने कुंवारापन सिखाने नहीं आया हूं। जिंदगी में और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची चीजें हैं, मैं उनकी बात करने आया हूं। शादी न करना कब से बहुत बड़ा आदर्श हो गया। मूर्ख आदमी शादी कर ले तो भी मूर्ख ही रहेगा, ना करे तो भी मूर्ख ही रहेगा। शादी न करने से तुम कोई महान नहीं हो जाते, और ना दोस्तों को छोड़ देने से। और दो खंबे तो बताओ, खंबे कौन से छूट गए? हेल्थ, ये तो अद्भुत खंबा बताया कि हेल्थ छोड़ दो तो तुम महान हो जाओगे। हेल्थ छोड़ने से महान कैसे हो जाओगे? कैसे? अब सोचो अर्जुन टिटहरी की तरह वहां ऐसे ऐसे, और कृष्ण कह रहे हैं गांडीव उठा युद्धस्व, वो कह रहे उठा ही नहीं रहा। साथ ही हाथ बढ़ाना, 5 मिलकर के अर्जुन का धनुष उठा रहे हैं। और तुम्हारी जो भी थ्योरी है वो आके बोल रही है इन्होंने हेल्थ छोड़ी है इसीलिए महान है। अब ये स्थित प्रज्ञ हो गए खुद ही, और जितनी देर में उनको स्थित प्रज्ञ बोला उतनी देर में वो ऐसे झूम के गिर भी गए। हेल्थ छोड़ना कहां से महानता की निशानी हो गई भाई? ना हेल्थ बनाने से तुम महान हो जाते कि तुम जिम जा रहे हो तो महान हो जाओगे, ना हेल्थ गिराने से तुम महान हो जाते। महानता क्या होती है ये जानने के लिए समझो पहले कि नीचता क्या होती है। हमारे भीतर कुछ बैठा है जो गिरे रहने में ही स्वार्थ मानता है, जिसकी वृत्ति यह है कि वो हर घटिया दिशा की ओर आकर्षित होता है। उसी को पहचानना है। उसी ने मैं का नाम पकड़ रखा है, इसीलिए उसको अहंकार बोलते हैं। वो अहम बनकर बैठा है, मैं, आई सेल्फ, वो मैं ही है। उसी को गौर से देखना और कहना है यार अगर तू मैं है तो मुझे मैं जैसा होना ही नहीं। इससे नीचता हटती है। उस के हटने के बाद जो बचता है उसको तुम चाहो तो महानता बोल लो, इतनी सी बात है। ये खंबे वगैरह गिरा दो। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अथर्व राठौर है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे कुछ वर्षों से सुनते आ रहा हूँ, और गीता सत्रों में भी कुछ महीनों से मैं हूँ। मैं वीगनिज्म को भी फॉलो करना चालू कर दिया हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं भी गेट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं जिम भी जाता हूँ, तो उन दोनों ही चीज़ों में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है। बट मैं ये पाता हूँ कि डिसिप्लिन हमेशा फॉलो नहीं हो पाती मुझसे। कभी कभी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ऐसा पॉइंट आता है जो ब्रेक पॉइंट होता है। उसमें जैसे अगर मुझे शुगर नहीं खाना बट फिर भी मैं मीठा खा लेता हूँ। 3-4 घंटे पढ़ने बट वो नहीं पढ़ पाता। इससे निराशा पैदा होती है, और फिर इससे खुद को समझाना पड़ता है मुझे, और फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, और ये लूप में चलते जाता है। तो जैसे कि मैंने यूट्यूब के वीडियो से समझा था ये चीज़ कि अगर जीवन का जो लक्ष्य है, जो भी गोल है, वो अगर बहुत ऊंचा होगा तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो इतनी छोटी लगेंगी कि नज़र ही नहीं आएंगी, और डिसिप्लिन अंदर से आ जाएगा। और गीता उसमें भी सुना था मैंने कि समझा था कि जो करता है वो जब कर्म करता है तो उसका कर्म फल उसको उसी क्षण मिल जाता है। तो और अगर मैं बड़ा कर्म करूंगा तो बड़ा कर्म फल मेरे को तुरंत मिल जाएगा। तो मेरा बेसिकली प्रश्न ये है कि मैं बड़ा सही कर्म को पहचानूंगा कैसे, और मैं अपने नज़रिए में उस किसी भी कर्म को या गोल को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊं कैसे कि फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस ना रहे। सही कर्म वही है जिसको पहचानने के लिए तुम होते नहीं हो। मैं सही कर्म को पहचानूंगा कैसे? मैं है तो सही कर्म हो ही नहीं सकता। तुम्हारा काम सही कर्म को पहचानना नहीं है, तुम्हारा काम गलत कर्म को पहचानना है।
वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि सब गलत ही गलत तो कर्म होते हैं। गलत कर्म कैसे पहचाना जाता है? ये देख करके कि ये कर्म किन्हीं प्रभावों से आ रहा है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। कोई चीज़ है जो मेरे ऊपर चढ़ बैठी है, वहां से ये कर्म आ रहा है, मेरा नहीं है। गलत केंद्र को हटाया जाता है। गलत केंद्र हटा दिया, उसके बाद सही कर्म स्वतः स्फूर्त होता है। सही कर्म आप नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। आप उसके निर्धाता नहीं होते, आप उसे आयोजित नहीं करते, आप कर्ता नहीं होते। कर्ता की अनुपस्थिति में जो कर्म होता है वही सही कर्म है। बात आ रही समझ में? ये मत पूछो सही कर्म क्या है। सही कर्म का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, सही कर्म का कोई प्रोटोटाइप नहीं होता, सही कर्म की कोई पूर्व निर्धारित छवि नहीं होती। तो सही कर्म के मुद्दे में तुम पढ़ो ही मत, उलझो ही मत इस बात से। आप बस ये देखो कि मैं अभी जो कर रहा हूं, कहीं वो तो नकली काम नहीं है। उदाहरण दूं, ये 4 लोग ना हो यहां मंच पर, आप अकेले बैठे हो, आप हो, मैं हूं, और यहां आगे ये सब श्रोता लोग ना हो, तो क्या तब भी वही सवाल पूछोगे जो अभी पूछा? और ये कैमरे ना लगे हो, रिकॉर्डिंग का कोई खतरा ना हो, तो क्या तब भी वही बात करोगे जो अभी करी, और जैसे अभी करी वैसे ही करोगे? और अगर पाओ कि इन लोगों की उपस्थिति से, या दर्शकों की उपस्थिति से, या कैमरों के होने से तुम्हारा शब्द, सवाल, तुम्हारा वचन माने तुम्हारा कर्म बदल गया है, तो मतलब तुम्हारा सवाल फर्जी था। ऐसे देखा जाता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सचमुच मेरा है, या उसको किसी ने बाहर से इन्फ्लुएंस कर रखा है। और हमारा तो सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड ही होता है। मान लो अभी यहां भीड़ में कोई है और उसको नींद आ रही है, वो गिरने को हो रहा है, या कोई है जो बगल वाले को कूहनी मार रहा है, खुजली कर रहा है, उससे बात करना चाहता है, जबकि बगल वाला ध्यान से सुनना चाहता है। क्या ये व्यक्ति इसी तरह से सो रहा होता या कूहनी मार रहा होता यदि यहां बाकी लोग ना होते, सिर्फ मैं होता और वो होता? एक क्षण के लिए कल्पना करो कि ये पूरा पंडाल खाली हो गया है, मैं बैठा हूं और ये खुजलीबाज है और वो वहां आगे बैठ गया है। क्या ये अभी भी सोकर लुढ़कता? नहीं। तुम्हारी नींद भी कंडीशनड है। तुम सो भी इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें भीड़ का संरक्षण प्राप्त है, कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं। ऐसे पहचाना जाता है फर्जी कर्म को। मेरा प्यार भी नकली, मेरी नींद भी नकली, मेरा यार भी नकली, मेरा व्यवहार भी नकली, मेरे सवाल भी नकली, मेरे जवाब भी नकली, क्योंकि इनमें से कुछ भी मेरा अपना नहीं है। सब किसी संयोग का है, किसी भीड़ का है। जिस हद तक तुम भीड़ से, समाज से, शरीर से, अपनी ही वृत्तियों से आजाद होते जाते हो, तब जो बचता है वो सही कर्म होता है। पहले से उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारा काम आजादी की छवि बनाना नहीं है, तुम्हारा काम है ईमानदारी से अपनी बेड़ियों को पहचानना और जान लगा करके उन्हें काट डालना। बिना अपनी बेड़ियों को पहचाने, बिना झूठे कर्म को पहचाने, सही कर्म के बारे में सवाल करना ऐसा ही है जैसे कि कोई खुद को ही एक कोठरी में बंद करे हो, एक जेल बना करके। ताला बाहर से नहीं, भीतर से लगा हुआ है। ताला बाहर से नहीं, भीतर से लगा रखा है, और भीतर बैठ करके वो अपनी ही कोठरी की दीवालों पर
खुले आकाश के आजाद परिंदे के चित्र बनाए और वहां लिख दे आजादी। तूने खुद तो गुलामी पाल रखी है, पर तू बेईमान इतना कि अपनी गुलामी की बात नहीं करना चाहता। तू आजादी के बारे में कल्पनाएं फैलाना चाहता है, तू आजादी के गीत गाना चाहता है बिना अपनी गुलामी से रूबरू हुए। ये गलत है ना, बेईमानी है ना। तो इसीलिए आजादी कैसी होती है, सत्य कैसा होता है, मुक्ति कैसी होती है, सार्थक निष्काम कर्म कैसा होता है, इन सवालों में कुछ नहीं रखा। तुम पूछो स्वार्थ भरा कर्म कैसा होता है, तुम पूछो बंधन कैसे होते हैं, तुम पूछो झूठ और फरेब कैसे होते हैं, और देखो कि वो सब भीतर मौजूद हैं। जब वो भीतर दिखाई देते हैं तो घिन सी आती है। जिस चीज़ से घिनाने लगोगे वो चीज़ जीवन से जाने लगेगी। जब बंधन जीवन से जाने लगेंगे तो पाओगे कि मुक्ति आ रही है। जब व्यर्थ कर्म जीवन से जाने लगेगा तो पाओगे सही कर्म अपने आप उठने लगा है। बस यही तरीका है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।